श्रीकृष्णस्तमलात्मना। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की। हर दिन ही महत्वपूर्ण होता है मानव देह का, यदि वो हरि गुरु स्मरण में व्यतीत हो। कुछ पल ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो अविस्मरणीय होते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, जो इतिहास का एक भाग बन जाते हैं। जब गुरु कृपा का विशेष प्राकट्य होता है और गुरु की विशेष कृपा होती है। अब से 37 वर्ष पूर्व सन 1985 शरद पूर्णिमा महोत्सव जब मनाया जा रहा था, उसी दिन उस उत्सव के मध्य प्रिय गुरुवर की अपार कृपा हुई और हम उस समय 10 लोग थे जिनको गुरुवर ने आदेश दिया अपने सिद्धांतों का प्रचार देश विदेश में करने के लिए। उस क्षण जब उन्होंने ये आदेश दिया, किस प्रकार की अनुभूति हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो केवल एक अनुभव का विषय है। अब भी जब उस पल का स्मरण होता है कि किस प्रकार से श्री महाराज जी ने अपने कमरे के बाहर जो उनका बरामदा था उसमें बुलाया हम लोगों को एक एक करके, उनके हाथ में पीले वस्त्र, ये दुपट्टा, और अपने हाथों से उन्होंने वो वस्त्र प्रदान की। चाहे योग्यता थी या नहीं थी, किंतु उन्होंने यही आश्वासन दिया कि तुम लोगों को नहीं बोलना है, मैं बोलूँगा। तुम्हें बस मैं भेज रहा हूँ अपने जीवों को बुलाने के लिए। मेरे जीव जिन्हें मेरे शरणागत होना है और मेरे द्वारा जिनका मार्गदर्शन होगा, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। मैं स्वयं सब जगह नहीं जा सकता। यद्यपि महाराज जी ने जितना भ्रमण किया, जितना उन्होंने परिश्रम किया, जितना उन्होंने प्रयास किया, आज तक किसी ने भी नहीं किया। जगह जगह, गली गली में, जनसाधारण के घरों में भी रहकर, झोपड़ी में भी रहकर, महल में भी रहकर, LIG फ्लैट में भी, MIG फ्लैट में भी, कोठी में भी, कार के द्वारा भी सफ़र करके, पैदल भी मीलों की यात्रा करके, ट्रैक्टर के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा, रिक्शा के द्वारा, किस प्रकार से वो हर घर में पहुंचकर भक्ति का दिव्य संदेश प्रसारित करना चाहते थे। लेकिन समय की एक सीमा है। यद्यपि वो समय से परे हैं, उनका सनातन स्वरूप है, देश काल से परे है उनका स्वरूप, किंतु फिर भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। किस प्रकार से महाराज जी ने कष्ट सहा है। हमने आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बरसात में उनको चलते हुए देखा।
कभी थकान नहीं, चेहरे पर सदैव मुस्कान। उन्होंने यही कहा, थकान मुझसे कोसों दूर रहती है। सुबह कहीं जा रहे हैं, दोपहर को कहीं जा रहे हैं, शाम को कहीं जा रहे हैं, पता लगा महाराज जी बरसाना पहुंच गए। कुछ बरसाना दर्शन करने के लिए गए दर्शनार्थी, तो पता लगा महाराज जी वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुँचे तो पता लगा महाराज जी दिल्ली चले गए। दिल्ली आए तो पता लगा महाराज जी मुंबई चले गए। मुंबई पीछे पीछे गए तो पता लगा महाराज जी जयपुर चले गए। वहीं से इतना अधिक महाराज जी ने भ्रमण किया है, देश में भी और विदेश में भी। फिर भी उनकी अपार कृपा कि उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया उनके वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए और जीवों तक उनको पहुंचाने के लिए। तो वास्तव में तो हर दिन ही अगर गुरु के सानिध्य में बीता जाए और उनके चिंतन में व्यतीत हो तो वो अपने आप में विशेष है। किंतु ये जिस दिन श्री महाराज जी ने संन्यास, इसको लौकिक भाषा में कहा जाता है संन्यास दिवस, वस्तुतः ये कृपा दिवस ही है। गुरु कृपा, किस प्रकार से उन्होंने कृपा की है और कितने स्नेह से देखते हुए, कृपा भरी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए ये आदेश दिया और ये उद्घोषणा की। साधना भवन, जहाँ से ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ श्री महाराज जी का, सन 1966 से साधना शिविर प्रारंभ हुआ, तो साधना भवन से ही प्रारंभ हुआ। छोटा सा हॉल जिसमें 300-400 के करीब मैक्सिमम लोग बैठ सकते थे। कोई सुविधाएं नहीं उस समय आश्रम में, टॉयलेट्स तक नहीं थे, कोई कमरे नहीं थे, कोई बाथरूम नहीं थे। लोग कुएं पर स्नान करने के लिए जाते थे या एक बहुत बड़ा ऐसे बाथरूम बना हुआ था जिसमें बहुत सारे नल लगे हुए थे। सब हॉल में ही सो जाते थे, ना कोई बिस्तर की आवश्यकता, ना तकिए की आवश्यकता। बस हर समय प्रेम रस में विभोर रहते थे साधक। पूर्णतया मौन नियम का पालन होता था, पूर्णतया मौन नियम का पालन, या लिखकर बातचीत होती थी। तो उस साधना भवन में श्री महाराज जी ने प्रवेश किया। हम सब लोगों को आदेश दिया, आधे प्रचारक इधर बैठ गए, आधे प्रचारक उधर बैठ गए। हमारी आयु उस समय केवल 28 वर्ष की ही थी और लगभग इसी अवस्था के सभी थे। फिर महाराज जी अपनी पॉकेट से एक पर्चा निकाल कर लाए। हॉल में उन्होंने प्रवेश किया, एक पॉकेट से पर्चा निकाला, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि 10 लोगों को एक साथ महाराज जी ने प्रचारक बनाया हो। अन्यथा 1-2 मैक्सिमम 3 लोगों को महाराज जी ने वस्त्र प्रदान किए हैं एक साथ। फिर महाराज जी ने यही उद्घोषणा की कि अभी तक इनका जीवन कुछ संसार के लिए था, कुछ परमार्थ के लिए था, लेकिन आज से ये पूर्णतया परमार्थ के लिए समर्पित हैं और आज से ये मेरे बच्चे हैं। और फिर नाम महाराज जी ने उद्घोषणा की एक एक करके, आज से इनका नाम ये पुकारा जाएगा, आज से इनका नाम ये पुकारा जाएगा, आज से इनका नाम ये पुकारा जाएगा। तो वो महाराज जी का उस समय जो स्वरूप और उनकी कृपा, और कितना वो भी प्रसन्न थे अंदर से, क्योंकि उन्होंने ही परिश्रम किया है हमारे साथ। हर प्रचारक के साथ जो महाराज जी ने परिश्रम किया है वो भी आज तक किसी ने नहीं किया। अब वो क्षण याद आते हैं कि कैसे संभव था ये सब। उस समय बहुत साधारण सी बातें लगती थी। जो भी हम लोग नोट्स तैयार करते थे, जो भी हम श्लोक लिखते थे, 10 लोगों के महाराज जी स्वयं कॉपी चेक करते थे। इतने सारे श्लोक, कितने सारे चैप्टर्स श्री महाराज जी ने बताए अपने सिद्धांत से संबंधित, कि किस प्रकार से हमें पब्लिक में प्रवचन देना है, कैसे प्रवचन श्रृंखलाएं होंगी।
तो इतने सारे श्लोक गीता, भागवत, रामायण, वेद के, और एक एक प्रचारक के श्लोक को चेक करना। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एक ही प्रचारक के श्लोक चेक कर दिए हों और उसको कहा हो कि हाँ तुम दूसरे के इससे मिला लेना। 3 बजे, 2 बजे उठकर, 4 बजे उठकर कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी कुछ समझा रहे हैं हम लोगों को, फिर हर चैप्टर के विषय में हमें बता रहे हैं इसका क्रम इस प्रकार से होगा, इसका क्रम इस प्रकार से होगा, इसके बाद ये पॉइंट बोलना, इसके बाद ये पॉइंट बोलना। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब मेरा पहला प्रवचन हुआ तो पब्लिसिटी के लिए पर्चा महाराज जी ने स्वयं लिख कर दिया, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि पब्लिक में किस प्रकार से पर्चा छपेगा, कैसे इश्तिहार छपेंगे। और हर प्रचारक को महाराज जी ने पहली बार जब प्रवचन हुआ तो स्वयं वो मैटर लिख कर दिया। श्लोक तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस श्लोक को ही प्रवचन का आधार बनाकर श्री महाराज जी ने स्वयं भी बहुत सारी प्रवचन श्रृंखलाएं दी हैं। रसो वही सह रसग्वम ही वायम लब्ध्वा नंदी भवति, इस वेदवाणी का उद्घोष करते हुए, अथवा उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः, ये 3-4 वेदवाणी को महाराज जी ने अपने प्रवचन का आधार बनाकर वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। सनातन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ था और किस प्रकार से बुराइयां फैल गई थी, कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, महाराज जी ने स्वयं उसका अध्ययन किया और इस वेदवाणी को आधार बनाकर जगह जगह जाकर महाराज जी ने उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो, कहाँ सोए हुए हो, मानव देह क्यों मिला, इसका लक्ष्य क्या है, मैं जगाने के लिए आया हूँ, आओ जागो, सदा सो सोई दुल्हिनी जाग। तो ये महाराज जी ने वेद मंत्र तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इस वेद मंत्र को आधार बनाकर श्री महाराज जी ने समझाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया, स्वयं उच्चारण किया वेदों का, और सुबह सुबह हम लोगों की स्पिरिचुअल क्लास ली। हम सब 10 के 10 बैठ जाते थे, महाराज जी एक मंत्र बोलते थे, फिर हम लोग बोलते थे, एक मंत्र बोलते थे, फिर हम लोग बोलते थे, फिर उसके बाद अगले दिन महाराज जी सुनते थे, उसमें कोई त्रुटि होती थी तो स्वयं बताते थे। कभी महाराज जी ने आलस्य नहीं किया। चाहे प्रचार से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा गया अथवा जो महाराज जी ने पब्लिकेशन की सेवा मुझे दी है, ये भी उनकी एक विशेष कृपा का प्रमाण है कि किस प्रकार से वो ये सब सेवा करवा रहे हैं। तो उसमें भी कभी भी उनसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों, अरे अभी क्यों पूछने के लिए आ गई, तुरंत बैठ गए और उसका जवाब दिया।